हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसके थ्रू हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। इसके साथ साथ हम इंग्लिश के बेसिक ग्रामर रूल्स एंड वोकैबलरी भी सीखेंगे। इस स्टोरी को मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के स्टोरी का नाम है द क्लेवर क्रैब। क्लेवर यानी चालाक, क्रैब मीन्स केकड़ा। Once upon a time in a dense jungle there was a beautiful lake. Once upon a time means एक समय की बात है। In means में, a means एक, dense means घना, jungle means जंगल, there वहाँ, was था, beautiful means सुंदर, lake झील। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर झील था। There lived many water creatures in it like fish, crabs, crocodiles, etc. There means वहाँ, lived यानी रहते थे। live की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में यूज़ की गई है। रहते थे, lived means रहते थे। many बहुत सारे, वाटर क्रिएचर्स जल जीव, in it उसमें, लाइक जैसे मछलियाँ फिश, क्रैब्स केकड़े, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा मगरमच्छ इत्यादि इत्यादि। नियर द लेक, नियर यानी पास, लेक यानी झील, लिव्ड रहते थे या रहता था, एक श्रीउड यानी चालाक, हेरों यानी बगुला या फिर सारस, हु जिसे, लाइक्ड यानी पसंद था। अगेन लाइक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में यूज़ हुई है। टू ईट खाना, फिश मछलियाँ और केकड़े, फ्रॉम से, लेक वाटर झील का पानी। सो नियर द लेक यानी झील के पास एक चालाक बगुला रहता था जिसे पसंद था कैसी मछलियाँ खाना, झील के पानी की जो मछलियाँ और केकड़े हैं उसे खाना पसंद था। बट नाउ ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू हंट। बट लेकिन अब वह, ही मतलब वह, हैड ग्रोन ओल्ड बूढ़ा हो चुका था। यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, ग्रोन मेन वर्ब है, ओल्ड यानी एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। हैड ग्रोन ओल्ड बट अब वह बूढ़ा हो चुका था, एंड और था, हैड मीन्स था, नो मीन्स नहीं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, लेफ्ट मीन्स बचा था, टू हंट शिकार के लिए। फिर दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं। बट अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसके पास कोई भी ताकत नहीं बची थी, किसके लिए, टू हंट शिकार के लिए। वन डे ही थॉट ऑफ ए प्लान बाय विच ही कुड ईजली प्रे ऑन फिश एंड क्रैब्स। वन डे यानी एक दिन, ही वह, और इस सेंटेंस के रेफरेंस में यहाँ पढ़ेंगे उसने। ही थॉट, थॉट यानी सोचा, थिंक मतलब थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, थॉट मतलब सोचा। एक दिन उसने सोचा, ऑफ ए प्लान एक तरकीब के बारे में, ऑफ ए प्लान मीन्स तरकीब के बारे में, बाय विच जिसके द्वारा, ही कुड वह कर सकता था, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, इसका मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, वह कर सकता था, ईजली बड़ी ही आसानी से, प्रे यानी शिकार, ऑन फिश एंड क्रैब्स मछलियाँ और केकड़ों का। सो सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। वन डे ही थॉट ऑफ ए प्लान बाय विच ही कुड ईजली प्रे ऑन फिश एंड क्रैब्स। एक दिन उसने एक तरकीब के बारे में सोचा जिसके द्वारा वह बड़े ही आसानी से मछलियों और केकड़ों का शिकार कर सकता था।
He went to the lake and started shedding crocodile tears. वह went means गया, to the lake झील के पास, and started और शुरू कर दिया, shedding crocodile tears घरियाली आंसू बहाना, यानी झूठ मूठ का रोना। वह झील के पास गया और घरियाली आंसू बहाना स्टार्ट कर दिया। वेंट यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म है। जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुई है। सम फिश दैट वेर स्विमिंग देयर केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, हेरोन अंकल व्हाट हैपेंड। सम फिश कुछ मछलियाँ, दैट यानी जो का मतलब जब एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं जब उसका मतलब होता है वो, यानी दैट बुक, वो किताब। बट यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ इसका मतलब निकल रहा है जो तैर रही थी, वेयर स्विमिंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वाज वेयर प्लस भर प्लस ING। देयर वहाँ, कुछ मछलियाँ जो वहाँ तैर रही थी, केम अप टू हिम आई, उसके पास, टू हिम मीन्स उसके पास, आई कम आना, केम आई, कम केम कम। ये बेस फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कम की बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है। कुछ मछलियाँ जो वहाँ तैर रही थी उसके पास आई और पूछा, आस्क्ड, हेरो अंकल, बगुला चाचा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हैपन मतलब घटना है, घटित होना, ED लगा हुआ इसलिए घटित हुआ, क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले WH सेंटेंस, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिकॉज इज एम आर प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म यूज़ हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो। व्हाट मेड यू सो अपसेट, क्या, मेड मतलब बनाना, यू तुम या आप, सो अपसेट। सो का दो मतलब होता है, सो का मतलब होता है इसलिए या फिर इतना, अपसेट यानी परेशान। आपको इतना परेशान किस कारण या किस चीज़ ने बना दिया। द हेरोन फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस किया। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया। द हेरन फेल्ट वेरी हैप्पी, जो हेरोन था बहुत खुश हुआ। टू सी, देखकर। सो मेनी फिश, इतनी सारी मछलियों को। बट डिडंट शो इट, बट उसने अपनी जो ये खुशी थी ये जग जाहिर नहीं होनी थी, नहीं शो की। आपको एक चीज़ और एक चीज़ याद रखना है, डू, डज एंड डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए ये पास्ट टेंस में है, फिर भी यहाँ शो यूज़ हुआ है, शोड नहीं। डिड के बाद शो यूज़ होगा। सो द हेरन फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी फिश बट डिडंट शो इट, जो बगुला था वो बहुत खुश हुआ बट अपनी उसने जो खुशी है वो नहीं दिखाई। ही सेड इन ए ग्लूमी वॉइस, उसने कहा, से सेड, सेड, उसने कहा इन ए ग्लूमी वॉइस, उदास आवाज़ में। ग्लूमी मीन्स उदास, वॉइस मीन्स आवाज़। आई एम वेरी अपसेट टुडे, आज मैं बहुत परेशान हूँ। इन फ्यूचर, भविष्य में। आई विल मॉडल यूज़ हुआ है फ्यूचर टेंस के लिए। नेवर
मतलब कभी नहीं, बी एबल टू, बी एबल मतलब सकना, लेकिन विल बी एबल अगर एक साथ फॉर्म आया इसका मतलब नहीं सकूँगा, बिकॉज विल आया यहाँ पे। आई विल नेवर बी एबल टू सी, देख, यू पीपल इन दिस लेक, मैं अब कभी नहीं देख पाऊँगा तुम लोगों को इस झील में। वाई, क्यों, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आस्क्ड ए फिश, एक फिश ने पूछा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, मेट यानी मिला, मेट मीट का सेकेंड फॉर्म है, मीट, मेट, मेट, दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ V3, ये बेस फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसकी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, आज सुबह मैं एक ज्योतिषी से मिला। ही सेड, उसने कहा यानी ज्योतिषी ने कहा, दैट कि, दिस लेक, यह झील, वुड सून ड्राई अप, सून मीन्स जल्द ही, ड्राई अप यानी सूख जाना, यह जो झील है वो जल्द ही सूख जाएगा। एंड, और, ऑल द लेक डवेलर्स, जितने भी लेक डवेलर्स है यानी झील में रहने वाले लोग, डवेलर्स किसी खास स्थान पर रहने वाले लोगों को डवेलर्स कहते हैं, जैसे सिटी डवेलर्स शहर में रहने वाले लोग, उसी तरह लेक डवेलर्स, लेक झील में रहने वाले जितने जीव जंतु, वुड डाई, वो मर जाएंगे। सो ज्योतिषी ने क्या किया, जल्द ही यह जो झील है वो सूख जाएगा और झील में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। आई हैव डिसाइडेड, मैंने, आई का मतलब मैं होता है, बट इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ मीनिंग निकल रहा है मैंने डिसाइड किया है, मैंने निर्णय लिया है। हैव डिसाइडेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है टेंस की। टू कीप ए फास्ट, मैंने निर्णय लिया है कि मैं फास्ट रखूँगा। टू प्लीज़ गॉड, प्लीज़ गॉड मतलब भगवान को संतुष्ट या प्रसन्न करने के लिए। मैंने निर्णय लिया है कि मैं फास्ट रखूँगा यानी व्रत रखूँगा गॉड को प्लीज़ या संतुष्ट करने के लिए। ऑल द फिश, जितने भी मछलियाँ थी, गॉट वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गईं। दे क्विकली, वे जल्दी, डाइव्ड इन, डाइव्ड इन मीन्स डाइव की पास्ट फॉर्म है डाइव्ड, यानी उन्होंने जल्दी डुबकी लगाया। इन यानी पानी के लिए यूज़ हुआ है, अंदर, पानी के अंदर डुबकी लगाए। एंड वेंट टू देयर किंग, और अपने राजा के पास गई। देयर यानी उनके राजा, देयर किंग, वेंट। दे टोल्ड हिम ऑल दैट द हेरन हैज सेड, उन्होंने राजा को, टोल्ड हिम, उसे हर वो बात बताई, वो सब बात बताई जो भी बगुले ने कही थी, हैड सेड। द किंग ऑल्सो गॉट टेंस्ड, जो राजा था वो भी, ऑल्सो यहाँ यूज़ हो रहा है भी, गॉट टेंस, जो किंग था वो भी बहुत ही चिंतित हो गया। वन फिश एडवाइज्ड हिम, जो एक मछली थी उसने किंग को एडवाइस किया यानी सलाह दिया। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट कि, वी शुड बेटर कंसल्ट द हेरॉन, कि हमें, कंसल्ट मतलब सलाह लेना, शुड मतलब, शुड एक मॉडल है जिसका मीनिंग निकलता है चाहिए। मुझे लगता, उस फिश ने क्या किया, क्या कहा, मुझे लगता है कि हमें बगुले की सलाह लेनी चाहिए। ही इज सो कंसर्न्ड फॉर अस, वह हमारे लिए कितना चिंतित है, कंसर्न्ड यानी चिंतित। द किंग एग्रीड, राजा मान गया। एंड, और, दे ऑल, वे सभी, वेंट गए,
टू द हेरॉ, बगुले के पास, हु, जो, was वेटिंग impatiently ऑन द बैंक, जो वेट कर रहा था बेसब्री से किनारे पर। बैंक यानी किनारा, यहाँ झील के किनारे की बात हो रही है। was वेटिंग, was प्लस वेटिंग, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे। द किंग सेड टू हिम, किंग ने उससे कहा, बगुले से। माई फिश इन्फॉर्म्ड मी, मेरी मछली ने मुझे सूचित किया है, बताया है। व्हाट, जो, ज्योतिषी ने तुम्हें कहा। व्हाट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू। कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या तुम कोई सुझाव दे सकते हो। सो दैट, ताकि, वी कैन सेव, हम बचा सके खुद को। आवर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जितने भी होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किसी क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अदरवाइज, अन्यथा, वी विल ऑल डाई, हम सभी मर जाएंगे। विदाउट वाटर, पानी के बिना, विदाउट यानी के बिना। द हेरॉ, बगुला, फेल्ट, महसूस किया। फील मतलब महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। महसूस किया, कैसा महसूस किया, बहुत खुश हुआ। इन हिज हार्ट, दिल ही दिल में। सीइंग हिज प्लान सक्सीडिंग, अपने प्लान को सक्सीडिंग यानी अपने तरकीब को पूरा होते हुए देखते हुए वो बहुत ही खुश हुआ दिल ही दिल में। ही सेड, उसने कहा। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देयर इज़, वहाँ है। ए ह्यूज, बहुत बड़ा। डीप यानी गहरा। ब्लू लेक, नीली झील। एट द एज ऑफ दिस जंगल, उसने कहा। देयर इज़ अ ह्यूज डीप ब्लू लेक एट द एज ऑफ दिस जंगल, इस जंगल के किनारे पे एक बहुत ही बड़ा और गहरा नीला झील है। आई कैन टेक ऑल ऑफ यू देयर वन बाई वन, मैं आप सबको वहाँ ले जा सकता हूँ एक एक करके। वन बाई वन यानी एक एक करके। टेक यानी ले जाना। बट फॉर दैट, बट उसके लिए, यू नीड टू ट्रस्ट मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। ट्रस्ट यानी भरोसा। इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें समय भी बहुत लगेगा। ऑल्सो मीन्स भी, लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा वक्त। नाउ टेल मी, अब मुझसे कहो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई एम ऑलरेडी ऑन ए फास्ट टू प्लीज़ गॉड। आई एम ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही। ऑन ए फास्ट यानी व्रत पे। मैं पहले से ही व्रत रखा हूँ या व्रत पे हूँ। टू प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यानी प्रसन्न या संतुष्ट। मैं पहले से ही व्रत रखा हूँ, क्या करने के लिए, गॉड को प्रसन्न या संतुष्ट करने के लिए। द किंग सेड टू द हेरॉ, किंग ने बगुले से कहा। अंकल, वी ऑल फुल्ली ट्रस्ट यू, फुल्ली यानी पूरी तरीके से। वी ऑल यानी हम सब, हम सबको आप पे पूरे तरीके से भरोसा है, हम आप पे पूरे तरीके से भरोसा करते हैं। प्लीज़ टेक अस टू दैट लेक, कृपया करके हमें उस झील तक ले जाइए। वी विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू, हम आप, ऑब्लाइज्ड यानी आभारी, कृतज्ञ, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। यू आर सो
कंसर्न्ड फॉर अस, आप हमारे लिए कितने चिंतित हैं। यू हैव ऑल्सो केप्ट ए फास्ट फॉर आवर सेक, आपने हमारे खातिर व्रत भी रखा है। थैंक्स टू यू, आपका शुक्रिया। नाउ द श्रूड हीरो, अब चालाक बगुला स्टार्टेड टेकिंग, शुरू किया, टेकिंग यानी ले जाना, द फिश टू द लेक, मछलियों को झील पर, एट द एज ऑफ द जंगल, किस झील पर, जो झील जंगल के किनारे पर थी। बट एक्चुअली, लेकिन असल में, एक्चुअली यानी असल में, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड यानी बजाय, के बजाय, बट असल में, ऑफ टेकिंग देम टू अ लेक, बट असल में झील पे ले जाने के बजाय, ही टुक देम, वह ले गया, टू ए रॉक केव, चट्टानी गुफा में, एंड डिवॉर देम, और उन्हें खा लिया। बट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू ए लेक, ही टुक देम टू ए रॉक केव एंड डिवॉर देम, बट असल में उन्हें झील पे न ले जाके वो कहाँ ले गया, चट्टानी गुफा में, और डिवॉर देम मतलब लालच से खा लिया। ईटिंग मतलब खाना होता है, डिवॉर मतलब लालच से खाना। वन डे, एक दिन, एन इंटेलिजेंट क्रैब, एक बुद्धिमान केकड़ा, वेंट टू द हेरॉन, बगुले के पास गया और कहा, एंड सेड, अंकल प्लीज़ टेक, अंकल कृपया करके मुझे भी दूसरे झील पे ले जाओ। प्लीज़ टेक मी ऑल्सो टू द अदर लेक, अदर लेक यानी दूसरा झील। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। द हेरॉन अग्रीड, जो बगुला था वो मान गया, एग्रीड यानी मान गया। एज ही लाइक द टेस्ट ऑफ क्रैब्स टू, क्योंकि उसे केकड़ों का स्वाद भी पसंद था, टेस्ट यानी स्वाद। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरॉन एंड द हेरॉन फ्ल्यू ऑफ, जो केकड़ा था वह बगुले के पीठ पर चढ़ गया, क्लाइम्ड यानी चढ़ गया, एंड द हेरॉन फ्ल्यू ऑफ, और जो बगुला था वह उड़ गया। फ्ल्यू फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ये V2 है, दिस इज बेस फॉर्म, दिस इज V3। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दिस इज सिंपल पास्ट फॉर्म, उड़ गया। When the heron, जब बगुला, was near to the rock cave, जब बगुला पास था, नियर यानी पास था, टू द रॉक केव, जब बगुला चट्टानी गुफा के पास था, तब द क्रैब सॉ फिश बोन्स स्कैटर्ड देयर, तब क्रैब ने क्या देखा, केकड़े ने क्या देखा, मछलियों के बिखरे हुए हड्डियों को देखा वहाँ। सॉ मतलब देखा, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म, सी, सॉ, सीन। स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। तो जब बगुला चट्टानी गुफा के पास था, तब केकड़े ने क्या देखा, वहाँ मछलियों के हड्डियाँ बिखरे पड़े थे। ही अंडरस्टूड, देखिए फिर से सिंपल पास्ट फॉर्म है अंडरस्टैंड का, अंडरस्टूड वह सब समझ गया, एवरीथिंग वह सब समझ गया, एंड गॉट फ्यूरियस और वह आग बबूला हो गया। फ्यूरियस यानी आग बबूला होना, गुस्सा होना। ही क्लाइम्ड टू द हेरॉन स्नेक एंड साउटेड, वह चढ़ गया बगुले के गले पर और चिल्लाया, एंड शाउटेड यानी चिल्लाया। यू श्रूड बर्ड, तुम चालाक पंछी। सो दिस इज़ द अदर लेक, तो ये है दूसरा झील।
जहाँ, वेयर यू वेर ब्रिंगिंग माई ब्रदर्स टू, जहाँ तुम मेरे भाइयों को लाते थे। वेयर ब्रिंगिंग ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है, वेयर ब्रिंगिंग। नाउ यू विल नॉट बी अलाइव, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। टू ईट एनी मोर फिश, अब और फिश खाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अलाइव यानी जिंदा, ये एडजेक्टिव है, अलाइव एडजेक्टिव है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए। द क्रैब ग्रैब्ड, ग्रैब्ड यानी जोर से पकड़ लेना। द हेरॉन स्नेक, बगुले के गले को पकड़ लिया अपने पंजों से। हिज क्लॉज, क्लॉज यानी पंजे। एंड ब्रोक इट, और तोड़ दिया। ब्रोक यानी तोड़ दिया। ये ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। दिस इज़ V1 या बेस फॉर्म भी बोलते हैं इसे, V2 एंड V3। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। द हेरॉन डाइड, जो बगुला रहता है मर जाता है। देन एंड देयर, उसी वक्त। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल। फॉल, फेल, फॉलन। दिस इज V2 simple past form, this is V3 past participle. This is base form. The crab somehow, जो केकड़ा था किसी तरह से। dragged, घसीटा। The head of the heron, बगुले के सर को। to the lake, झील तक। and told everyone about his ill scheme, उसके इस बुरे योजना के बारे में। ill scheme यानी बुरा योजना के बारे में सबको बताया। told यानी बताया। tell, told, told, told भी tell वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ की गई है। द किंग ऑफ द फिश, जो मछलियों का राजा था। और थैंक्ड द क्रैब, वह केकड़े को थैंक्स कहता है, धन्यवाद कहता है। फॉर सेविंग, बचाने के लिए। द लाइफ ऑफ, जिंदगी किसकी। द रेस्ट ऑफ द फिश, बची हुई मछलियों की। सो द मछलियों का जो राजा होता है वह धन्यवाद कहता है केकड़े को बची हुई मछलियों की जान बचाने के लिए। सो गाइज, यहीं पे एंड होता है इस ब्यूटीफुल स्टोरी का। सो इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि ए हंटर कैन नेवर बी ए प्रोटेक्टर, जो भक्षक होता है यानी शिकारी होता है वो कभी भी रक्षक नहीं हो सकता। वी शुड बी अवेयर ऑफ श्रूड माइंड्स, और हमें सजग रहना चाहिए, सावधान जागरूक रहना चाहिए, जिनका दिमाग बहुत चालाक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।